नमस्कार, आदाब। मैं हूं अशरफ करीम और आप देख रहे हैं KTV न्यूज वॉइस ऑफ पीपल। 13 जून की सुबह इसराइल ने ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला किया। इसराइल ने इसे नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस हमले में करीब 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स शामिल थे और टारगेट थे ईरान के परमाणु ठिकाने। इसराइल अक्सर इस तरह की बातें करता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो रहायशी इलाकों पर ज्यादा बमबारी करता है, जैसा कि हमने देखा किस तरह गाजा और वेस्ट बैंक में उसने किया। इसराइल की ओर से कहा गया कि हमला प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, यानी हम पहले मारे इससे पहले कि दूसरा हमें मारे। उधर ईरान का कहना है कि यह हमला पूरी तरह गलत और गैर कानूनी था और जवाब भी दिया गया। ईरान ने इसराइल की तरफ 100 से ज्यादा ड्रोन दागे, यानी मिसाइलें भी दागी। अब दोनों ही देशों के अलग अलग दावे। ईरान कह रहा है कि उसने इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाया, वहीं इसराइल कह रहा है कि उसके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने ज्यादा हमले नाकाम कर दिए। सच क्या है ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा, क्योंकि इसराइल कभी सच बोलता ही नहीं। लेकिन इस पूरे हमले में एक बात जो बहुत बड़ी मानी जा रही है वो है ईरान के टॉप लीडर्स की मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी और मिलिट्री चीफ मेजर जनरल वाघेरी दोनों इस हमले में मारे गए। साथ ही कुछ परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत की खबरें हैं। इसी वजह से ईरान का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वहीं आम लोगों को भी नुकसान हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया था। तेहरान के रिहायशी इलाकों में ब्लास्ट हुए हैं। महिलाओं और बच्चों की मौत की भी खबरें आ रही। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना जिसका मामूल बन चुका है, जरा उसकी भी सुन लीजिए। बात कर रहा हूं अमेरिका की। अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन से खुद को अलग बताया, बोला कि हमने इसमें हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इससे एक दिन पहले अमेरिका ने अपने सारे डिप्लोमेट्स और स्टाफ को इराक, जॉर्डन, सीरिया जैसे इलाकों से निकाल लिया था। तो सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को पहले से पता था? अमेरिका का कहना है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, पर दुनिया इस बयान को अलग अलग नजरिए से देख रही है, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार तो बाकी देशों को भी है। वहीं ईरान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं आयतुल्लाह अली खुमैनी ने इस हमले के बाद बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हमारे शहीदों का खून जाया नहीं जाएगा, इजराइल इसकी भारी कीमत चुकाएगा। उनका साफ कहना है कि यह सिर्फ एक हमला नहीं, ईरान की संप्रभुता पर हमला है। वहीं सोशल मीडिया पर भी बवाल चल रहा है। ट्विटर यानी एक्स पर वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह सब तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। कोई कह रहा है कि अमेरिका चुपचाप शामिल है, तो कोई बोल रहा है कि ईरान अब और बड़ा हमला करेगा। कुल मिलाकर माहौल गर्म है और अफवाहों से भरा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? इस पर जो रक्षा एक्सपर्ट्स हैं उनकी दो राय है। कुछ मानते हैं कि जब तक अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश सीधे जंग में नहीं कूदते हैं तब तक ये एक सीमित संघर्ष ही रहेगा। लेकिन अगर हालात नहीं संभाले गए और इराक, सीरिया, लेबनान जैसे सहयोगी देश इसमें शामिल हो गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताए। वैसे भारत ने दोनों देशों से शांति और संयम की अपील की है। साथ ही अपने नागरिकों के लिए ईरान में यात्रा पर चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुला ली गई है। पर सच तो यही है कि दुनिया की नजरें अब कुछ गिने चुने फैसलों पर टिकी है।